ये बताइए, वक्फ बाय यूजर। ज़ेबा जी एक मिनट एक एक करके बात करेंगे ना, यहाँ पर हम लड़ने थोड़ी ना आए हैं, लोगों का भ्रम दूर करने आए हैं, उनके मन में जो सवाल है वो दूर करने आए। आपने इतना सारा डेटा गिना दिया मैम, मुझे एक डेटा वक्फ बोर्ड का गिना दीजिए जिसमें आप ये बता पाए कि वक्फ बोर्ड से इतने मुसलमानों का फायदा हुआ है। डेटा प्लीज मैम, वक्फ बोर्ड से बताइए। देखिए, फायदा अगर जरूरी था कुछ अमेंडमेंट्स, लेकिन पूरे डेटा मैम, डेटा मैम, मैं ये बोल रही हूं पूरा सिस्टम को चेंज कर दीजिएगा। वक्फ बाय यूजर क्या जो सरकार लाई है उससे क्या भला हो जाएगा? वक्फ बाय यूजर जो 100 सालों से चले आ रहा है, हाँ। और कितने 100 सालों पीछे से चले आ रहा है। अगर हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पेपर्स नहीं होंगे पिछले जो भी 100 साल 200 साल से जिन जमीनों के, तो वो आप ले लीजिएगा वापस। और डीएम को सारी ताकत मिली है इसमें, तो डीएम क्या, डीएम किसका आदमी होता है? डीएम सरकार का अधिकारी है, सरकार के अंडर में नहीं होता है क्या? ठीक है डीएम, मैं ये बोलना चाहती हूँ, डीएम किसके बोलने से काम करेंगे? सरकार के बोलने से काम करेंगे, आप ये कह रही हैं। ठीक है ज़ेबा जी, मैंने यहाँ से भी एक महिला पैनलिस्ट के साथ शुरुआत की और अंबर जी यहाँ से भी काउंटर में आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए, जो दो चीजों पर, दो बातों पर सबसे ज्यादा विरोध उठाया जा रहा था, एक वक्फ बाय यूजर को लेकर और दूसरा ये कि नॉन मुस्लिम की एंट्री कैसे हो गई। तो इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी ना कि अब 7 दिन तक तो आप ये नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, लेकिन मैं इस पर सबसे पहले ये सवाल ये करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ेबा जी कांग्रेस से हैं और 2006-2008 में जो सचर कमेटी रिपोर्ट रही थी और जो भी उसमें सुझाव दिए गए थे, तो उसमें ये भी सुझाव था कि उसमें सभी धर्मों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, यानी कि इंक्लूसिविटी की बात तब भी की गई थी। और बाकी जो भी सुझाव थे जिसके आधार पर आज भी कानून में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो उसी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे। अब वो बात अलग है कि वो यूपीए सरकार में वो सारे सुझाव आए थे, लेकिन उस समय वो सारे सुझाव सही थे। आज उन सुझावों पे अमल हो जाता है तो पूरी तरह से उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कानून में पूजा, देखिए कानून में हाँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, हम उस पर मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ जो हुआ था, जो हो रहा है उस पर बात कर रही हूँ। जो सवाल ये है कि अमेंडमेंट पहली बार नहीं हुआ, 1995 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ। उस समय हुआ अमेंडमेंट तो आपको पूरी तरह से स्वीकार है। आज अमेंडमेंट होता है तो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये असंवैधानिक है। अब सवाल आता है वक्फ बोर्ड और वक्फ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हुआ। अगर वक्फ बाय यूजर पे भी जाते हैं, मुझे एक बात बताइए, देखिए एक एक करके प्लीज अंबर जी, एक एक करके ना लोगों के आप सवाल क्लियर सवाल का जवाब देने के लिए आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, वो दो प्रोविजन जिसको लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ना अभी के लिए, 7 दिन के लिए। तो उस वक्त पर कोई जवाब क्यों नहीं दे पाए सॉलिसिटर जनरल? अब आप बताइए मुझे कि वक्फ बाय यूजर जो मुद्दा इतना बड़ा उठ रहा है, अभी सीधे तौर पर ज़ेबा जी ने भी वही मुद्दा उठाया, उस पर आप जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला लंबित है, उन्होंने 7 दिन के लिए इस पर रोक लगाई है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इस मुद्दे को हम इन जनरल इस पे बात करें, वक्फ बाय यूजर कोई भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज होती हैं उनका वक्फ नामा होता है, उसका डिक्लेरेशन होता है। मेरे परिवार में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने वक्फ की थी हजारों एकड़ जमीन, उसके पेपर्स आज भी हमारे पास है। ऐसा तो नहीं है 100 साल पहले, वो 100 साल पहले से भी ज्यादा पेपर है तो आज भी हमारे पास है। बिल्कुल, वो जमीनों के पेपर अगर आपके पास भी नहीं है तो सरकार के जो भी भूलेख होता है उस पे सारी चीजें अपडेटेड होती है। तो ये कौन सी बात है कि 100 साल पहले के पेपर नहीं है? नाज़िम खान जी, सीए एनआरसी के समय क्या कहा था? दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, और अब कह रहे हैं कि दस्तावेज है नहीं। अरे भाई, रामलला को भी अपनी मौजूदगी के दस्तावेज आपने दिखाने के लिए कहा था ना, दिखाने पड़े थे ना कोर्ट में, आप क्यों दस्तावेज नहीं दिखाएंगे सर? हाँ पूजा जी, देखिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और देखिए जिस तरीके से दस्तावेज की बात आती है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद हम सब जो अमन पसंद थे, जो संविधान को मानते थे, हम लोगों ने स्वीकार करा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। अब ये भी केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए अब मैं बात आ जाता हूं यहां पर। अभी हमारी ज़ेबा जी बड़ी काबिले तारीफ बात उन्होंने कही थी, 100 साल की बात करी थी। हाजी नाजिम खान 400 साल पुरानी बात करता है। हाजी नाजिम खान ये बात करता है कि हमारे अपने कब्रिस्तान है, उनके कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या हाजी नाजिम खान अगर इस दुनिया से फानी हो जाता है तो भारत की उस सरजमीन में
क्या हाजी नाजिम खान की मैयत को रोक दिया जाएगा ये कि भाई इस कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन? अरे सुन लीजिए अंबर जी, नहीं अंबर जी सुन लीजिए, झूठ फैला रहे हैं, ठीक है, झूठ फैला रहे हैं, मैम एक-एक करके सुनना पड़ेगा। गाजी जी आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि अगर 200-300 साल पुरानी कोई मस्जिद है, कोई इबादत गाह है, कोई मजार है, उसके दस्तावेज अगर हमारे पास नहीं है, हम कहां से लेकर आए? बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो वक्फ के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका बराह रास्त इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो पहली वक्फ की प्रॉपर्टी 1185 या 1200 में पहली बार दी गई थी, उससे पहले कुरान और हदीस में ज़िक्र है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करो, ज़मीन दो, दौलत दो, बांटो, तभी जो है तुम्हारा जो है भला होगा, वरना आप मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन ये जो मौजूदा जो वक्फ का निज़ाम है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है, इंदिरा जी के ज़माने में भी हुआ है, उसके बाद 2012 में भी, जैसा कि मैडम 15-13 में, 1995 में भी हुआ है। असल में मुसलमानों की समस्या एक और है। अभी मैं मस्जिद में रमज़ान में तरावी के बाद निकल रहा था तो मैंने बाद लोगों से पूछा भाई आपने मस्जिद में थे, कुछ क्या कर रहे थे? कह रहे नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने कहा मालूम है नमाज में क्या बात हुई थी? अल्लाह ताला ने कुरान में क्या लिखा है? कहते वो तो अरबी में है। तो मैंने कहा अरबी में है तो आप अरबी पढ़ना कोई गलत है क्या? जब आप कुरान को समझते ही नहीं हैं, जब इस्लाम को समझते ही नहीं है तो टक्करें क्यों मार रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन नहीं था, ये अंतरिम आदेश है ना? तो आप लोग क्यों मान रहे हैं कि आपकी जीत हो गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा कि हम कानून रोक देंगे? नहीं कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पावर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे देकर बता दिया कि भारत का संविधान इस देश के अंदर चलेगा, चाहे पार्लियामेंट से आप कोई भी बिल पास करा लीजिए। लेकिन जिस तरीके से मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने का इंटरिम स्टे दिया है, वर्क बाय यूज़र पे इंटरिम स्टे दिया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कहा है, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे वहाँ पे बोले गए हैं जो आपको बताना जरूरी है। जिस तरीके से एक सेकंड एक चीज ऐड करूंगी इसमें। आप तो क्योंकि एडवोकेट हैं तो आप ये भी जरा दर्शकों को क्लियर कीजिए, जो वक्फ बाय यूजर है उसको पूरी तरीके से कोर्ट ने रोक दिया क्या? सिर्फ जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको सरकार एक हफ्ते के अंदर नहीं छेड़ेगी, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है, देखिए जो पोजीशन है ना मैडम साहब, जब से लागू होगा, अभी जो भी जब चीजें वक्त होंगी उस पे अभी लागू अमर होगा चुकी है, जो चीजें अभी एज इट इज हैं वो अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट कोई डिसीजन नहीं आता या हियरिंग नहीं होती है वो एज इट इज ही रहेगा। उस पर ये नहीं है कलेक्टर की जो पावर है उस पर भी स्टे लगाया है, कोई कलेक्टर अपनी डीएम की जो पावर है उस पर भी स्टे लगाया है। बाकी क्या है, जिस तरीके से आज देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, जिस तरीके से टिप्पणी की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जो आपने एक टिप्पणी भी की थी कि नॉन मुस्लिम्स, जैसे नॉन मुस्लिम्स का भी उस पर भी स्टे कराया, लेकिन ये कहा गया कि जैसे हिंदू हमारे भाइयों के बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, क्या उसमें आप मुस्लिम्स को इन्वॉल्व करेंगे? ये पॉइंट आउट। रशीदी जी देखिए, ये जो भ्रम कहें इसको, संशय कहें इसको, या ये वाकई आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप तो बड़े जानकार हैं इसके, क्या वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति 8 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति कही जाती है सर, और कमाई सिर्फ 1.5 करोड़, एक्सेप्टेबल है सर ये? देखिए, कुछ चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। हवा में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो नॉन मुस्लिम की बात हुई, या बार बार ये कहा जाता है कि जो राम मंदिर या मंदिरों के ट्रस्ट हैं उनमें हिंदू मुसलमान की एंट्री क्यों नहीं है, इसको समझ लीजिए बिलाल भाई। वक्फ बोर्ड की एक बॉडी होती है जिसको बोर्ड कहते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, कुछ मेंबर होते हैं, जैसे दिल्ली में 7 मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एक चेयरमैन बनता है। वो सब सरकारी होते हैं, ये आपको भी पता है, सरकारी होते हैं टोटल। उसके बाद में वक्फ बोर्ड को जो रन करता है वो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू महकमा, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक सब हिंदू होते हैं। अभी बोर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर था, अश्वनी कुमार जी, वो भी हिंदू थे, बोर्ड चलाया उन्होंने, किसी को एतराज़ नहीं था कि बोर्ड हिंदू क्यों चला रहा है। दूसरी बात, उसके नीचे फिर रिलीजियस कमेटियाँ होती हैं, मस्जिद कमेटी होती है, दरगाह कमेटी होती है, या इस तरह की जो भी रिलीजियस हमारे इदारे हैं उनकी कमेटियाँ होती हैं। उनमें तो कोई भी नहीं कह रहा है कि हिंदू होना चाहिए, किसी ने भी नहीं कहा। मंदिर की जो कमेटी हो गई तो रिलीजियस कमेटी हो गई ना।
उसके ऊपर तो कोई कमेटी नहीं है पहले हिंदुओं की। अपॉइंटमेंट्स कौन करता था? सर, मुतवल्ली का और जो एमएलए एमपी इसका ये बताइए। सर सुन लीजिए ना, करती थी या सर फिर सुन लीजिए वोट ना, करता था? सर सुन लीजिए अभी ना। चेंजेस जो है ना सर, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए, उसको मैं सुन समझिए, उसको समझिए। ये यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम नहीं सच्चाई है यही सर। भ्रम फैलाया जा। मैं ये कहता हूँ जो बोर्ड है जो सरकार की तरफ से बनता है, कांग्रेस के जमाने में भी था। कांग्रेस के जमाने में हारून यूसुफ चेयरमैन थे, चौधरी मतीन चेयरमैन थे। क्या घपले हुए आपको भी पता है, मैं कुछ बता देता हूं। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, हारून यूसुफ चेयरमैन थे। उनको जरूरत पड़ी एक पार्क बनाने की, मिलेनियम पार्क। आप जानते होंगे कितना बड़ा पार्क है वो। पूरा का पूरा कब्रिस्तान अहले इस्लाम था, कब्रिस्तान अहले इस्लाम। शीला दीक्षित के चरणों में रख दिया हारून यूसुफ ने कि लीजिए बना लीजिए पार्क। आप वजीराबाद चले जाइए, जहां ब्रिज बना हुआ है भजनपुरा की तरफ जाने के लिए, वहां 10 बीघा जमीन चौधरी मतीन ने शमशान घाट को दे दी, शीला जी के चरणों में रख दी। नरेला के अंदर 10,000 गज जगह सिर्फ 25 पैसे के हिसाब से दे दी, क्योंकि ये लोग सरकारी हैं। सरकार जो कहेगी उसके अलावा कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। आपने जो बातें बताई, जो किराए की बात कर रहे हैं कि किराए नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, अगर पर्सनल चीजों को आप कर रहे हैं तो आप वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट करके यही तो भ्रम फैलाने वाले अरे ये हैं। भ्रम आप फैला रहे हैं। भ्रम आप तो ये पर्सनल फैला- बातें वहां बता रहे हैं तो आप उसके लिए ट्रिब्यूनल जाइए, बहुत सारी चीजें कंप्लेंट करिए, बहुत सारे मसले। अब तो पहले भी हाई कोर्ट जाने का प्रावधान था, ये मत करिए, मिसगाइड मत करिए। बहुत सारे केसेस आज भी वक्फ बोर्ड के चल रहे हैं, चाहे 123 है प्रावधान पहले भी है, उसको नहीं कहते, हम उसको नहीं कह रहे। लिमिटेड ठीक है, हाँ प्रावधान था पहले, बिल्कुल ठीक है। प्रावधान But पहले भी था। मैं खुद हाईकोर्ट गया हूं अपने लिए, उसके नाम से मैं खुद अपने लिए हाईकोर्ट गया हूं। चेंजेस गवर्नमेंट करना चाह रही है, इस बिल में अमेंडमेंट्स लेकर आई है, वो बहुत सारी चीजों पर अच्छा, नाज़िम एतराज जी, है। मैं और एक जेपीसी चीज़ में भी पूछूं, बहुत एक बताया चीज़, गया, लेकिन नाज़िम जो जी, एतराज आप वक्फ बाई यूजर का बता रहे हैं, बिलाल सुनिए, जी, वक्फ बिलाल बाई जी, यूजर का जो एतराज ये है, बिल पास किया गया है बिलाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरिम स्टे अच्छा, दिया बिलाल है, जी, इसी सुनिए, वजह से, फिर क्योंकि मैं जो बताऊंगा। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा वही सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ठीक है, इसलिए ठीक है। स्टे दिया है। कोई पावर कलेक्टर करके अपनी जमीन हड़प लेगा, ये नहीं चलेगा देश के ठीक है, अंदर। ठीक है। नाजिम खान जी, मेरा एक सवाल है आपसे, बिल्कुल मैं बिल्कुल शॉर्ट सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मुझे वो बताइए कि ऐसे कौन से क्लॉज हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा आपत्ति है? बस इसी पर बात करेंगे सर, बताइए। हाँ पूजा जी, देखिए बार बार एक बात आती है कि भी देखिए ये जो हमने संशोधन किया वक्फ बोर्ड के लेकर, तो यहाँ पर गरीब मुसलमान जो है उनका फायदा होगा। हम लोगों को भी उम्मीद जागी कि हाँ भी फायदा होगा। लेकिन हम जब 5 फायदे पूछने की बात करते हैं तो सर ऐसा सर खो जाके इधर सर निकल सुनिए जाते हैं। नाजिम तो खान, 5 मैं फायदे की फायदे बात उनसे है। पूछूंगी, आप हाँ, पहले दिक्कत तो बताइए। हाँ, तो सुन लीजिए, देखिए आप मैंने 5 5 फायदे नुकसान पूछे, बता अब दीजिए। दिक्कत बताइए। आप 5 नुकसान बता हाँ, दीजिए। हाँ, मेरे अरे क्या 5 नुकसान बता बताइए दीजिए। अरे हाँ, आप ही वकील बन जाएंगे, अच्छा, आप ही बता जज दीजिए बन ना। जाएंगे, तो चलिए, भाई हम 5 लोगों के नुकसान लिए किस लिए हैं? हमसे आप 5 सुनिए। फायदे बता पूछ दीजिए ना रहे सर, हो, आप कहाँ 5 दिक्कत नुकसान है बता नाजिम दीजिए। बात खान? बता रहे हैं, हाँ, आप बताइए। सुन लीजिए, देखिए वक्फ बाई यूजर आप बता नहीं रहे हैं, 5 नुकसान कहां से बता देंगे आप? नाजिम हम जी लोगों को बताइए। मुल्क के वजीर आजम बना दीजिए, सारी चीजें आपको बहुत बता देंगे। बढ़िया, आप सुन लीजिए। अरे, बहुत ये बढ़िया। किया आपने बात, क्या ये बात है, किया क्या आपने बात है। बात। सुन लीजिए। ये आप वज़ीर होती आज़म है बनोगे, बात, पहले सर। फिर बताओगे ये तो नुकसान इतनी क्या है। देर से ऐसे हाँ, मन में बहुत चल बढ़िया, रहा ये था अच्छा ना, है। अब ये अच्छा है। अब हाँ, ये पहले बढ़िया प्राइम बात। मिनिस्टर ये बनाओ, बताइए फिर ना। बताओ उसके फायदे क्या हाँ, हैं। दिक्कत ये यहाँ अच्छा पर, है। दिक्कत वक्त ये से पॉइंट नहीं है। नोट किया जाए भाई, दिक्कत ये है, पॉइंट नोट किया दिक्कत जाए। किससे है? दिक्कत किससे है? प्राइम मिनिस्टर सब से। बताइए ना, दिक्कत हाँ, किससे पूजा है? जी, प्राइम आप मिनिस्टर सुनना ही से तो वक्त नहीं से चाहती, दिक्कत- अरे सुन लीजिए भाई। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि बिना किसी डिक्लेरेशन के, बिना किसी कागज पत्थर के आप किसी भी प्रॉपर्टीज को कहें कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पे सवाल है, वहां पे अमेंडमेंट हुआ है। आप ठीक कैसे है। साबित कर देंगे कि मैं कहूं कि आज से ये स्टूडियो मेरा है और मेरा हो गया क्योंकि मैं मुसलमान हूं? ये बात सही कौन नहीं से है। चैनल को अब बताया? सवाल ये कहाँ है, है? अब सवाल ये है, आपके स्टूडियो पूजा को किसी देखिए ने ये बोला बात है? गलत है, मैं बहुत देर से नहीं, वेट आप करी, वक्फ ये लोग बाय 3-3 बार, यूजर को 4-4 बार बोल गलत चुके कर रही हैं, हैं। आपकी जानकारी नहीं है। मेरी बात आपकी जानकारी पूरी नहीं नहीं हुई है। है। लड़े नहीं, जो अच्छी बात है उसको अच्छी तरीके से उसको समझाएं। दूसरी बात, अभी वक्फ बाय यूजर की बात आई, बिलाल भाई आप तो थे प्रोसीडिंग में, जी जी, ये बात चीफ जस्टिस ने भी कही, खन्ना साहब ने कही कि भाई 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन कौन देगा आपको? तो तुषार मेहता जी ने ये बात कही कि नहीं, 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन कोई नहीं मांग रहा है। जामा उसके मस्जिद को भी बीच के बोला था। सुन सुन सर सुन प्लीज अब नहीं, बिलाल जी उसके नहीं। बीच के बहुत सारे पेपर होंगे लेन देन करने के, अब इसके पास आई, उसके पास आई, उसके भी तो बहुत सारे पेपर होंगे ना, इस बात की गवाही देने के लिए कि ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है। ऐसा तो नहीं है कि जो 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन है वही होना चाहिए, उसके बाद के भी बहुत सारे, जैसे होता है कि असल डीड नहीं है, जो उसका असल मालिक कौन है, लेकिन आज मेरे पास डीड रजिस्ट्रेशन है, तो बीच के आदमी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इसका निवारण हो सकता है। ऐसा नहीं, भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं। दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूँ, देखिए वो शेर है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा।
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने 60 साल कांग्रेस को जिस तरह से आजमाया है, ज़ेबा जी मैं आपके तवज्जो चाहूँगा, हमने आंख बंद करके विश्वास किया कांग्रेस पर। बिल्कुल आपके पास आऊंगे बिलाल जी, बस इत्मीनान से सुनिए। और ये वही कांग्रेस है। देखिए 1954 में वक्फ बोर्ड बना, 70 में गजट आया। जिस वक्त ये गजट आया, कांग्रेस के पास एक बहुत सुनहरा मौका था मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी देने का। यही वो कांग्रेस है जिसने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई और उनकी प्रॉपर्टी और उनके गुरुद्वारे सिखों को दे दिए, कांग्रेस नहीं दिए। अगर कांग्रेस चाहती 1970 का गजट आने के बाद में ये सारी प्रॉपर्टियां मुसलमानों की एक कमेटी बनाती और उनसे कहती ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप इसका संचालन करो और गरीब लोगों की मदद करो इससे, लेकिन नहीं किया। 22,000 संपत्तियां भैया 2200 कितनी है मुझे सही पता नहीं, ठीक। दिल्ली के अंदर है। हाँ। 250 इमामों को ये वक्फ बोर्ड सैलरी वक्त पे नहीं दे पाता, 17 महीने सैलरी रुक जाती है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद सैलरी तक नहीं निकल रही है तो आप सही बिलाल मुद्दे जी पे बात आप ये ही नहीं करते बताइए। आप लोग। बिलाल जी आप जज्बाती हो जाते हो। सर आप जवाब भड़क जाते दीजिएगा। हो। सर ठीक है, आप इनकी बात का भी जवाब दीजिएगा और मेरी बात का भी जवाब जो नाजिम खान ने नहीं दिया। मुझे वो 3 दिक्कतें बता दीजिए जो आपको इस कानून से हैं। पहले जो चीज़ें थी, जिस तरीके से अपॉइंट होता था वो सिर्फ वक्फ बोर्ड करते थे, जैसे एमएलए एमपीज मुस्लिम होंगे सिर्फ और सिर्फ, और जो एंट्री ये गैर मुस्लिम की कर रहे हैं दो वो लोगों उनके की अंडर में पहले नहीं नहीं थी। आ रहा। सुन लीजिए सर, एक मिनट ASI वाली सुन लीजिए। प्रॉपर्टी मेरी बात सुन लीजिए। अभी भी नहीं है ना, पहले ये दिन अब है। देख लीजिए, अभी यही तो बातें सुनते आप नहीं बोलिए, सर। मैं बोल दिया ना उनको, आप देखिए, बोलिए। हमें अपने बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्यों नहीं और- चाहिए सर, ये भी बता दीजिए ना। मैं वैसे पूछ रही हूँ क्यों नहीं चाहिए, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये रीजन बता है दीजिए। जब दूसरे धर्म एंट्री नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? नहीं, हमारा बोर्ड है, हम अच्छा, अपने तरीके अच्छा, से सुनिए, चलाएंगे। सुनिए ना, दूसरे सुन लीजिए, धर्म- गवर्नमेंट अगर का हो गया- इन्वॉल्वमेंट रहता है, अच्छा, अगर गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट रहता है, सुप्रीम बट- कोर्ट ने सुन लीजिए। हिंदू का तो कानून रख लिया सर, नहीं, और सर। एंट्री हो गई तो फिर क्या सर करेंगे आप? प्लीज सर प्लीज एक नहीं, तो फिर क्या भाजपा करेंगे? जा रही है, भाजपा के पास सर, कितने सुनिए ना। मुसलमान एमएलए बताइए सर, कितने बिलाल- एमपीज हैं? बिलाल जो खान हमसे जी, वो करना चाह बिलाल रहे हैं। खान जी, देखिए आप इस पर जरा गौर से सोचिए, गवर्नमेंट कैसे हड़प लेगी जगह? गवर्नमेंट क्या मोदी जी अपने नाम रजिस्ट्री करा लेंगे या अमित शाह करा? भाई सब जब सरकार के कब्जे में कोई चीज़ आ गई तो सरकार की रहेगी, सरकार की मतलब आवाम की हमारी रहेगी। दूसरी बात, अभी भी जो है सरकार के अंडर में ये वक्फ बोर्ड के का जो पूरा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए देखिए, अब इस बिल पर बात कीजिए, इस बिल का मकसद क्या है, इस बिल से लोग क्यों घबराए हुए हैं? पहली बात तो जितनी भी लोगों ने लैंड को ग्रैब किया हुआ है उसको वापस लेना है गवर्नमेंट को। दूसरी बात है कि जितने लोगों को किराएदारी के नाम पे कब्जा किया है या तो उनको नोशनल रेंट देना पड़ेगा, और फिर दूसरी बात है कि उनकी लीजें होंगी, वो लीज रजिस्टर होंगी। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अरबों खरबों रुपया मिलने वाला है। और उसके बाद जो इन्होंने कहा कि किस काम के लिए बनाई, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने किसी काम के लिए दी है, अगर उससे कोई अच्छा काम हो जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी ने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी है, अब मौजूदा हालात में वह नहीं बन सकता तो यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। और यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, उसमें एक हद तक काफ़ी लोग हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। जामिया में तो इस वक्त मैं कह रहा हूँ तकरीबन बराबर के होने वाले हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो तालीम जो है, बस इसको बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट का मकसद ये है कि जो लैंड ग्रैबर्स हैं, एक तो उनसे वापस ली जाए। दूसरी बात है कि AI का ज़माना है, सब कंप्यूटराइज की जाए। ठीक है, कितनी जमीन है? एक मिनट बस। एक सवाल मेरा है आपसे, एक सवाल, एक काउंटर क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि इस ये संशोधन से जो सरकार को अरबों खरबों का फायदा होगा, है ना? लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इसके बाद ये गारंटी हो जाती है कि जो गरीब मुस्लिम की बात करते हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, उन्का भी फायदा होगा? बिल्कुल, और इसी काम के लिए तो अमित शाह ने कहा है। मैं अमित शाह का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई मैं किसी हिंदू को ये इसका फ़ायदा देने वाला नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि कोई पैसे थोड़ी बांटे जाएंगे गरीब मुसलमानों में या हिंदुओं में। वो तो जो उनके इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, उनकी और इस तरह की जो संस्थाएं बनेंगी, उन पे पैसा लगेगा। थोड़ी ना इनको, मैडम को या मुझे या इनको दे दिया जाएगा। क्लोजिंग कमेंट अपना दीजिएगा वक्फ कानून को लेकर। क्लोजिंग कमेंट है कि भारत के संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, जो भी फैसला आएगा उसको माना जाएगा, लेकिन भारत सरकार को भी ये देखना चाहिए जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ की डेमोक्रेसी हत्या करने की कोशिश कर रही है, तो सबसे चीज़ें ना करे और जो हकीकत चीज़ें, जो असल मुद्दे हैं उन पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो देश के असल महिला सुरक्षा, इन मसलों पे